अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटर रिएक्शन। और हम जैसा कि इंडियन सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज हम एक अलग और मुनफरिद शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मुझे एक वीडियो बहुत पसंद आई है, आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं और इस शहर का नज़ारा लेते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। ये एक स्मार्ट सिटी है धुलेरा के नाम से। तो आइए आपको दिखाते हैं ये शहर और फिर इस पे बात करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। और बगैर वक्त ज़ाया किए आए अपना वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद इस पे बात हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका धुलेरा स्मार्ट सिटी में और स्वागत है आपका गुजरात में। आज इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का हम और आप काम देखने वाले हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को देखकर हमें और आपको आनंद आता है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि क्या है ये धुलेरा स्मार्ट सिटी जिसकी चर्चा हर जगह पर हो रही है, और वो स्मार्ट सिटी जिसको दिखाने का काम आपका भाई पिछले 3 सालों से कर रहा है। मैं तब से कर रहा हूं जब इसकी ज्यादा बात हो नहीं रही थी, लेकिन आज बात हो जरूर रही है। वो क्यों हो रही है वही आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले कि इस अपडेट को हम आगे करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी धुलेरा शहर। जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इनवाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धुलेरा। और इस धुलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धुलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। स्मार्ट सिटी है और पूरी तरीके से प्लान करके बनाई भी गई है और बनाई जाएगी भी। ये देख रहे हो, ये वॉक करने के लिए जगह है, पेड़ लगा दिए ताकि ये जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर छांव भी मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये रेड कलर से जो ब्रिक वॉक किया गया है, ये है साइकिलिंग के लिए, ठीक है। और उसके साइड में एक और आपको वॉक करने के लिए ये जगह मिलती है। और तो और यहाँ पर एक रिवर फ्रंट भी है, ये मैन मेड रिवर फ्रंट है, और उसके ठीक बगल में आप देखोगे यहीं पे बैठने की जगह दी गई है। ये जब सारे पेड़ आप देख रहे हो ना, इस स्मार्ट सिटी के जब बड़े हो जाएंगे ना भाई, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक ग्रीनरी भी मिल जाएगी, छांव भी मिल जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शेड भी दिया गया है, वो भी बहुत ही कमाल का एक डिजाइन, और उसके नीचे आप आराम से बैठ भी सकते हो। बैठने के लिए कंक्रीट का ही पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब
इस स्मार्ट सिटी की क्यों इतनी बात हो रही है वो आपको बताता हूं। उसके लिए थोड़ा जरा इधर आइएगा। ये तो है कि जहां पर आप आसानी से बैठ सके वो हिस्सा बनाया गया है। इसी के ठीक पैरेलल में भाई आपको ये जो दिख रहा है ये मैन मेड रिवर है। मैन मेड मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है। और ये जो मैन मेड रिवर बनाया गया है, आप सोचोगे क्यों बनाया गया है, तो इसके दो रीजंस है। नंबर वन, इस जगह के ब्यूटिफिकेशन को ये इनहैंस करेगा, तो ये यहां पर बीचों बीच सिटी के एक रिवर दिया गया है। और नंबर दो, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो रेन वाटर को सेव करके रखा जा सके, उसी वजह से यहां पर ये मैन मेड रिवर बनाया गया है। और इस वक्त पे भी अगर आप देखेंगे तो इस मैन मेड रिवर में अच्छा खासा पानी आपको मिलने वाला है। और इस जगह पर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वो हिस्सा जिसकी वजह से इसकी इतनी बात हो रही है, वो आपको दिखेगा मेरे ठीक पीछे। अपने देश का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में। 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, टाटा द्वारा किया गया है ये इन्वेस्टमेंट। और टाटा यहां पर मैन्युफैक्चर करने जा रही है सेमीकंडक्टर का जो चिप होता है। और ये अपने देश में पहली बार ऐसा होगा कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ कदम बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए। ये वो चिप है जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे हम और आप वॉच का इस्तेमाल करते हो, या फिर हम और आप एसी के रिमोट का इस्तेमाल करते हो, कार का रिमोट की हो, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, उन सभी में ये चिप लगता है। और वो चिप अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, दुनिया के अलग अलग कोने से मंगाते थे और फिर हम अपने डिवाइसेस में उसको इंस्टॉल करते थे। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और उसी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और यहां पर टाटा का ये जो काम है ना, कंस्ट्रक्शन का जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, ये देखकर, इनफैक्ट ये जो क्रेन्स देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहां पर क्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन क्रेन का नहीं है। एक्चुअली ये क्रेन्स इसलिए लाए गए हैं ताकि यहां पर काम किया जा सके कंस्ट्रक्शन का, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। आपने जो वो मुहावरा सुना ना, कहावत, जिसमें कहा जाता है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, अगर उस मुहावरे को सच होते हुए देखना है तो आप धुलेरा आइए। और धुलेरा में चल रहे इस कंस्ट्रक्शन के काम को, जो कि टाटा का ये प्लांट होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, इसको जब आप देखोगे तो इस बात पे पूरा यकीन हो जाएगा कि युद्ध स्तर पे यकीनन काम होता है। और वही करके टाटा ने यहां पर दिखाया है। अभी इतने नंबर्स ऑफ क्रेन्स है कि इसको काउंट कर पाना भी भाई मुश्किल है। लास्ट टाइम जरूर जनवरी के वक्त में जब आपको अपडेट दिया था, उस वक्त पे आप फिर भी काउंट कर सकते थे, लेकिन आज काउंट नहीं कर सकते भाई। इस पूरे 2 किलोमीटर हिस्से पे आपको क्रेन्स ही क्रेन्स नजर आएंगे, जो कि यहां पर एल&टी ने लगाया है। एल&टी ने इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है, वो एल&टी को दिया है टाटा ने। तो अपने देश की 2 बड़ी कंपनियों का टीम वर्क आपको देखने को मिलेगा। टाटा जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है, और एल&टी जो कि इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। और एल&टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ये दिखाया है इस जगह पर एल&टी ने कि क्यों उसे इंडिया का सबसे बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है। इस जगह पर आप क्रेन्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर जरूर है टाटा, लेकिन सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं है। इसके बाद इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने के लिए दुनिया भर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कहते हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट टाइम इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जब आपको अपडेट दिखाया था ना जनवरी में, उस वक्त पे रनवे बनाया जा रहा था। आज देखो कि रनवे, टैक्सीवे बनकर तैयार है। इनफैक्ट यहां पर टर्मिनल वाले हिस्से पे भी काम स्टार्ट हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि इसी साल तक यहां पर टेस्ट रन कर लिया जाएगा रनवे के ऊपर फ्लाइट का, टेक ऑफ और लैंड का। जी हां, इतनी तेजी के साथ यहां पर काम किया जा रहा। और अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे भी बनाया है एनएचआई ने, जिसपे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। 91% तक काम कंप्लीट है इस एक्सप्रेसवे का। 109 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है, जो कि अहमदाबाद में स्टार्ट होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से और दूसरी तरफ ये कनेक्ट करता है भावनगर साइड अदलाई में, और ये दोनों छोर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है दोस्तों, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होने वाला है। और ये आजाद भारत का पहली बार एक ऐसा सिटी होने वाला है जो कि पूरी तरीके से प्लान करके बनाया जा। तो जी गाइस, आपने देखा अभी धुलेरा स्मार्ट सिटी कितना ही खूबसूरत शहर इंडिया बनाने जा रहा है और इस पे टाटा ग्रुप सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 91,000
करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन इसको जो बनाने में लग रही है। बाकी और कंपनीज भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है, देखने के काबिल है। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले वक्तों में ये सूदमंद साबित होगी, क्योंकि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और एक इंतहाई मॉडर्न वे में एक नया दुनिया बसाई जा रही है। एयरपोर्ट भी बना दिया गया है, हाईवेज़ भी बना दी गई हैं और जो हाईवेज़ हैं उसको कनेक्ट भी कर दिया गया है दीगर शहरों से, जैसे कि अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली वगैरह और भी बड़े शहरों से कर दिया गया है। और एक खूबसूरत शहर बनाया जा रहा है, खूबसूरती में इसलिए इज़ाफ़ा कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे और दरख्त लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ का टेम्परेचर भी कम रह सके। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो टाइम पर पहुँचती रहें और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।